नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां चिराग पासवान के आवास पर लोजपा का संसदीय दल का बैठक चल रहा था। जो निर्णय लिया गया है वो बिहार विधानसभा का सबसे बड़ा खबर है अभी का। चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ेंगे। लगातार वो 143 कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि लोजपा के 143 लोग बिहार विधानसभा के 143 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे, और ठीक ऐसा ही होने जा रहा है। संख्या जो है वो 4 बढ़ गया है। 147 सीटों पर अब लोजपा अपने कैंडिडेट उतारेगी, और एनडीए से वो अब अलग हो चुकी है। पर एनडीए से केंद्र में अलग नहीं है, सिर्फ बिहार चुनाव में ही चिराग पासवान जो है वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। नीतीश कुमार के ऊपर लगातार वो गर्म थे, नीतीश कुमार के ऊपर लगातार वो हमला कर रहे थे। 7 निश्चय से लेकर तमाम जो अभियान चलाए गए थे नीतीश कुमार के द्वारा, उन सभी का खिलाफत चिराग पासवान कर रहे थे। पिछले साल यानी कि 2019 के अक्टूबर में जब बिहारी फर्स्ट की यात्रा उन्होंने शुरू की थी, तब से ही उनका नीतीश कुमार से बिगड़ गया था। नीतीश कुमार उनसे बात नहीं कर रहे थे, और इन सभी मामलों को लेकर चिराग पासवान काफी ज्यादा आक्रोशित थे। लगातार भाजपा के द्वारा दखल अंदाजी की जा रही थी। मीडियोकर के तौर पर बीजेपी का यह प्रयास था कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक साथ हो जाएं, पर वह प्रयास भी असफल हो गया। अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा तक इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किए, चिराग पासवान को समझाने का कोशिश किए, पर चिराग पासवान अपनी बातों पर अड़े रहे। और बिहारी फर्स्ट का जो उनका थ्योरी है, जो उनका स्लोगन था, उसके ऊपर चिराग पासवान डटे रहे। और अभी कुछ ही देर पहले हमारे पास जो खबर आ रही है दिल्ली से, उसके अनुसार लोजपा जो है वो अब एनडीए से बिहार विधानसभा चुनाव में अलग हो चुकी है। तो केंद्र में भी लोजपा नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ रहेगी या नहीं रहेगी, इस पर अब संशय लग रहा था, पर इसे खारिज किया गया है चिराग पासवान के द्वारा। मणिपुर के तर्ज पर बीजेपी और लोजपा का अलायंस रहेगा। कुछ पॉइंट बाय पॉइंट आपको हम समझाते हैं कि आखिरकार किस तरीके से बिहार विधानसभा में 147 सीटों पर लोजपा चुनाव लड़ेगी। देखिए, आपको बताएं कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो सकती है एनडीए के जो घटक दल हैं उनके बीच में। चुनाव के बाद लोजपा के सभी विधायक मणिपुर के तर्ज पर भाजपा के समर्थन में आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएं कि लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था। लोक जनशक्ति पार्टी चाहती थी कि इसे लागू किया जाए, जिस पर नीतीश कुमार राजी नहीं थे। आपको बता दें कि इसके पूर्व में भी कई बार देखा गया है कि जो पार्टियां केंद्र में गठबंधन का हिस्सा होती हैं वे अलग अलग राज्यों में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां दिल्ली विधानसभा का चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी के साथ लड़ा, वहीं झारखंड एवं मणिपुर में बीजेपी और एलजेपी का कोई गठबंधन नहीं था। मणिपुर में चुनाव परिणामों के पश्चात भाजपा और लोजपा ने मिलकर सरकार बनाई थी, और कुछ ऐसा ही होने जा रहा है बिहार के विधानसभा चुनाव में। फ्रेंडली फाइट होगा। लोजपा के 147 सीटों पर जो दावा है वहां पर अब कैंडिडेट उतारने जा रही है एलजेपी। बहुत जल्द यह लिस्ट भी हमारे सामने होगा। रामविलास पासवान का जो तबीयत है वो भी कई दिनों से खराब चल रहा है। आज उनकी सर्जरी भी हुई है, जिसे लेकर चिराग पासवान ने कल ट्वीट भी किया था। कल उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर भी ट्वीट किया था और जय जयकार किया था उन्होंने नरेंद्र मोदी का, पर नीतीश कुमार उन्हें मंजूर नहीं है, और इसी बात पर अड़े हुए हैं चिराग पासवान। इसके चलते एनडीए गठबंधन जो है वो बिहार में अब बिखर चुका है। 119 और 5 का जो सीट शेयरिंग की बात चल रही थी, उस पर भी लगभग अब मुहर लग चुका है। यानी कि बीजेपी और जेडीयू 119 सीटों पर लड़ेगी, और जीतन राम मांझी की जो पार्टी हम है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसे में 147 सीटों पर लोजपा के जो कैंडिडेट होंगे वे उतरेंगे। फायदा किसको होगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है बिहार विधानसभा 2020 को लेकर, कि चिराग पासवान ने अपना गठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार से तोड़ दिया है, और अब वो अलग चुनाव लड़ेंगे। हर अपडेट इस खबर से जुड़ी आप तक बताते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करिएगा। धन्यवाद।